लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के मकसद से मंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार तड़के समाप्त हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पहली लिस्ट को लेकर भाजपा की ये मंथन गुरुवार रात 10:50 पर शुरू हुई, जो शुक्रवार तड़के 3:15 तक चली। भाजपा केंद्रीय समिति की बैठक में पहली लिस्ट को लेकर जो बातें सामने आई है, उसके मुताबिक यूपी में भाजपा सहयोगी दलों के लिए आधा दर्जन सीटें छोड़ सकती है। इतना ही नहीं, पहली लिस्ट में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित करीब 30 नामों पर मुहर लग सकती है, जिस पर बैठक में चर्चा हुई। पहली लिस्ट में ज्यादातर पश्चिमी यूपी की सीटें होंगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति में तेलंगाना पर भी काफी चर्चा हुई। 3 सिटिंग सांसदों को इस बार फिर दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है। पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 नामों के घोषणा की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को दोबारा टिकट मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में आधे से ज्यादा निवर्तमान सांसदों को टिकट मिल सकता है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा केरल से भाजपा 5-6 उम्मीदवारों का भी नाम ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश की सारे सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। खासतौर पर छिंदवाड़ा को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लड़ाया जा सकता है। खुद शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी हाई कमान जो आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, एमपी से कुछ विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो राजस्थान से वंसुधरा या फिर उनके बेटे दुष्यंत राजे को रिपीट करने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सभी सीटों के लिए चर्चा पूरी हो गई है और दुर्ग लोकसभा सीट से विजय बघेल को फिर से मौका मिल सकता है। बाकी भाजपा कई सीटों पर नए प्रत्याशी उतार सकती है। भाजपा छत्तीसगढ़ से 2 महिला उम्मीदवारों को मौका दे सकती है। वहीं झारखंड से पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को टिकट मिल सकता है। साथ ही निशिकांत दुबे का भी टिकट रिपीट हो सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा गोवा से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को भी टिकट मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की 2 सीटों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आजकल में भाजपा की पहली सीट जारी हो सकती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें।